नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में हो रहा है। इसमें दुनिया के अहम देशों की सरकारों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें कोविड पश्चात विश्व की आर्थिक समस्याओं से निपटने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा इसमें रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आई समस्याओं पर भी बातें हो रही हैं। रूस और पश्चिमी दुनिया के बीच इसे लेकर शब्दों के वाण भी चल रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा, इसका पता 16 नवंबर को देर शाम पता चलेगा, जब G20 का संयुक्त बयान सर्वसम्मति से सामने आएगा। फिर भी इस बार का G20 काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार G20 खेमों में विभाजित नजर आ रहा है। तो G20 के इस शिखर सम्मेलन में कौन शामिल हो रहे हैं? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इटली की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी सहित सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं G20 है क्या। G20 दरअसल 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। इसके अलावा इसमें स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया जाता है। यह एक अनौपचारिक समूह है, जिसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए खासकर इसे परामर्श करने वाले एक समूह के रूप में मान सकते हैं, जो दुनिया के तत्कालीन अहम मुद्दों को लेकर सहयोग के बिंदु तलाशता है। यह दुनिया के विकसित और तेजी से विकासशील देशों का एक समूह है। यहाँ दुनिया की 60% आबादी बसती है। इसका कुल सकल घरेलू उत्पाद 80 से 85% है और पूरी दुनिया में 75% निर्यात यहीं से होता है। एक तरीके से कहें तो यह G7 का विस्तारित रूप है, जबकि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस और जापान ही शामिल हैं। तो फिर G20 की जरूरत क्यों पड़ी और कितना पुराना है ये G20? G20 की स्थापना 1999 में हुई, जब अमेरिका सहित पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजरने लगी थी और सिर्फ G7 देशों के बस की बात नहीं रह गई थी कि वे दुनिया की समस्याओं से जूझ सके। इसलिए G7 वित्त मंत्रियों की सलाह पर पहले G20 वित्त मंत्रियों और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक शुरू हुई। उन्होंने ही बाद में तय किया कि G20 का शिखर सम्मेलन भी बहुत जरूरी है और उन्हीं की सलाह पर 14-15 नवंबर 2008 को वाशिंगटन DC में पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। उसके बाद ये हर साल किसी अन्य देश में होता है। उसके एक साल पहले उसकी अध्यक्षता सौंप दी जाती है। G20 के अध्यक्ष देश का कार्यकाल 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक होता है। तो सवाल है कि अगर इसका सचिवालय नहीं है और हर साल इसका अध्यक्ष बदलता है, तो इसकी निरंतरता कैसे बरकरार रखी जाती है? निरंतरता बरकरार रखने के लिए इसमें ट्रोइका प्रणाली अपनाई जाती है। इस ट्रोइका में G20 के पूर्व अध्यक्ष, G20 के वर्तमान अध्यक्ष और G20 का अगला अध्यक्ष शामिल होता है। जैसे अभी जो ट्रोइका है, उसमें G20 के पहले अध्यक्ष यानी इटली, G20 के वर्तमान अध्यक्ष यानी इंडोनेशिया और G20 के अगले अध्यक्ष यानी भारत शामिल हैं। अभी G20 का अध्यक्ष इंडोनेशिया है। इस साल 1 दिसंबर से भारत G20 का अध्यक्ष होगा और अगले साल 1 दिसंबर से इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास जाएगी। शिखर सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से एक संयुक्त बयान जारी होता है, जिसमें मोटे तौर पे दुनिया के लिए एक घोषणा पत्र की बात होती है। G20 शेरपा प्रणाली से भी काम करती है, जो G20 शिखर सम्मेलन तक अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और G20 के समझौतों को संपन्न करने के लिए अधिकृत होता है। हर सदस्य देश G20 के लिए अपना एक शेरपा नियुक्त करता है। फिलहाल भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।